दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का हम एक आर्टिकल रोज आपके सामने लेके आते हैं और जिसका शीर्षक एक आध्यात्मिक टॉपिक होता है। दी स्पीकिंग ट्री के कॉलम के तहत ये टॉपिक लिखा रहता है। छोटी सी कहानी के रूप में ये टॉपिक होता है। हमारा उद्देश्य इस छोटे से टॉपिक को पढ़ के इसके कठिन वर्ड्स को हम याद कर लेते हैं और इस छोटी सी कहानी को हम पढ़ते हैं, जिससे हमको इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत अच्छी तरह आ जाता है। क्योंकि ये एक छोटी सी कहानी होती है। कहानी भी बरसों पुरानी कहानी होती है, जिसने हमारे पेरेंट्स एंड फॉर पेरेंट्स ने भी सुना होगा। ऐसी कहानियाँ होती हैं, उनका बहुत सारांश निकला हुआ होता है और सटीक कहानियाँ होती हैं, उनमें गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती है। इसलिए हम ये कहानियाँ हमको फट से याद हो जाती हैं और इनके हार्ड वर्ड्स को हम याद कर लेते हैं और ये कहानी हमारे दिमाग में फिट बैठ जाती है। इसलिए हम इंग्लिश अखबार को पढ़ते हैं। इससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता है। ये कहानी क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कहानी का शीर्षक है प्रैक्टिसिंग जॉय इन द गुड फॉर्चून ऑफ अदर्स। इसका हिंदी में शीर्षक होगा प्रैक्टिसिंग जॉय, प्रैक्टिस करो खुशी की, इन दी गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून यानी अच्छे भाग्य में, ऑफ अदर्स, ऑफ अदर्स दूसरों के लिए, दूसरों के में, इस तरह से दूसरों के अच्छे भाग्य में खुशी का अभ्यास करना, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। इस आर्टिकल को लिखने वाली हैं मार्गरेट थियोफिल। मार्गरेट थियोफिल कौन है, मैं एक छोटा सा परिचय देता हूँ। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होते हैं, बड़े महानतम व्यक्तियों में से एक हैं। ये लेडी हैं जो इनका नाम है मार्गरेट थियोफिल। मार्गरेट थियोफिल कौन है, इनके हस्बैंड का नाम है हुमायूं तबा। ये दोनों ही बहुत बड़े लेखक हैं। इन्होंने बहुत स्पिरिचुअल बुक्स स्टडी करी हुई है। इन्होंने PhD करी हुई है नेचुरलिटी में। और ये इन लेडी का इतिहास ये है कि ये एयरलाइंस के अंदर पहले स्टीवर्ड की नौकरी किया करती थी। जब धीरे धीरे पढ़ाई करके इनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में जागृत हो गया, तब इन्होंने ये स्टडी करी और अब विदेशों में जगह जगह इनके लेख चल रहे हैं। बहुत बुक्स इन्होंने लिखी हैं, इनके हस्बैंड ने भी बहुत बुक्स लिखी हैं और ये ऐसी ही आध्यात्मिक टॉपिक की बातें करते हैं, ऐसे ही टॉपिक लिखते हैं जिनकी बहुत वैल्यू होती है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इस टॉपिक में क्या लिखा है, बहुत आनंद आएगा। छोटी सी कहानी है, आप देखिए, गॉड से रिलेटेड कहानी है और बहुत प्यारी कहानी है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है यहाँ पर और कठिन वर्ड को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। इसके साथ ही अब मैं आपको इंग्लिश अखबार पढ़ना सिखाता हूँ। टेक्निक ये होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम इंग्लिश अखबार को पढ़ेंगे। एक इंग्लिश अखबार ही ऐसा सोर्स है जिससे हमारी चारों एलिमेंट की, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, चारों तरह की तैयारी हो जाती है। एंड दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ 5-10 मिनट की स्टोरी है, बड़ा आनंद आएगा। अपने रिलैक्स टाइम में इसको सुनिए या देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में डेली आर्टिकल आता है ये। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। दिस टीचिंग स्टोरी, एक ये टीचिंग स्टोरी आई वंस हियर्ड, मैंने एक बार सुनी, इलुस्ट्रेटेड ए सैड वुमेन इनएबिलिटी। सैड वुमेन का मतलब एक उदास आदमी की इनएबिलिटी, एबिलिटी का उल्टा इनएबिलिटी, जिसमें योग्यता नहीं होती है, उसको इनएबिलिटी कहते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस जॉय, सीखना और प्रैक्टिस करना, खुशी की प्रैक्टिस करना
इन द गुड फॉर्चून ऑफ अदर्स, गुड फॉर्चून दूसरों के भाग्य की। कैसे है ये छोटी सी कहानी। दिस इज ए बुल्गारियन वर्जन, ये कहानी कौन सी है, बुल्गारिया का एक वर्जन है, बट ए वेरिएशन आर फाउंड इन मैनी प्लेसेज, इसको कई जगह वेरिएशन यानी बहुत अलग अलग विभिन्न तरह की कहानियां, विभिन्न तरह की भाषाओं में इसको बता दिया गया है। कहानी क्या है देखिए। ए मैन वर्शिप्ड, एक बार एक आदमी ने वर्शिप्ड यानी पूजा करी, किसकी, गॉड की, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, एंड वाज ऑलवेज पेस्टरिंग हिम। पेस्टरिंग का मतलब होता है पेस्ट यानी मूसल, पेस्टरिंग यानी बड़ी जोर से, यूं समझो कि घातक। पेस्टरिंग का मतलब होता है घातक, बड़ी जोरदार तरीके से ऐसे टाइट करते हुए भगवान की उसने वर्शिप करी। कैसे करी, आई प्रे टू यू, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूँ, टू यू सो मच, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ माई डिजायर, कम से कम एक मेरी डिजायर तो पूरी करो, भगवान को उसने कहा। वन डे, एक दिन, गॉड अपीयर्ड एंड सेड, एक दिन भगवान उसके सामने अवतरित हो गए और कहा, यू वॉन्ट लीव मी एलोन, एलोन का मतलब मुझे तू अकेला छोड़ता ही नहीं है, एंड यू वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, वॉन्ट, यू वॉन्ट लीव मी एलोन, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, ओके आई एम हियर, तो भगवान ने कहा चल बोल मैं यही हूं। व्हाट इज योर डिजायर, तेरी क्या इच्छा है। द मैन सेड, आदमी ने कहा, व्हाट एवर आई आस्क, मैं जो भी पूछूं, शुड बी इमीडिएटली गिवन टू मी, मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए। दैट इज माई डिजायर, मेरी यही इच्छा है। द ट्रिकी मैन, ट्रिकी का मतलब होता है चालाक, चालाक मैन थॉट, उसने सोचा, ही हैड गॉड इन ए स्पॉट, कि ये भगवान अब रहेगा तो यहीं पर, यानी कि इसको मुझे आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। बट गॉड इज हिज ग्रेट विजडम सेड, लेकिन गॉड इन हिज ग्रेट विजडम सेड, भगवान ने अपनी बुद्धि से कहा, दैट इज फाइन, ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज ध्यान रखना, व्हाट एवर यू आस्क, जो कुछ भी तुम मांगोगे, योर नेबर्स विल गेट डबल, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उनको डबल मिलेगा। नाउ, अब द मैन वाज रियली डिस्टर्ब्ड, तो आदमी परेशान हो गया, डिस्टर्ब्ड का मतलब परेशान हो गया। ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, ये तो उसने सोचा ही नहीं। मंथ्स पास्ट, कई महीने गुजर गए, एंड गॉड वुड शो अप रिपीटेडली एंड से, और भगवान कई बार उसके सामने आए और कहा, व्हाट यू हैव नॉट येट आस्क्ड, क्या हुआ तुमने कोई क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं, कुछ डिमांड ही नहीं रखी। तो मैन क्या करता है, द मैन थॉट, आदमी ने सोचा, एंड थॉट, फिर सोचा, बट वाट एवर ही वुड विश फॉर, बोला मैं जो कुछ भी इच्छा करूंगा, हिज नेबर्स वुड गेट डबल, बोला मेरे पड़ोसियों को तो डबल मिल जाएगा। तो ये तो बड़ी दुख की बात होगी उसके लिए। वाट डिड नॉट शूट हिम एट ऑल, ये बात उसको सूट नहीं कर रही थी। ही ऑलवेज वांटेड टू वॉन ए ब्यूटीफुल प्लेस, वो हमेशा ही चाहता था कि मुझे एक बहुत सुंदर महल मिल जाए। बट थॉट, लेकिन सोचा, व्हाट इज द पॉइंट नाउ, तो इसमें क्या पॉइंट है। द नेबर्स विल रिसीव पैलेसेज ट्वाइस एज लार्ज, लेकिन मैं जितना बड़ा मकान लूंगा मेरे पड़ोसी तो उसका भी डबल मकान ले लेंगे।
नाउ देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एवर बीइंग हैप्पी। अब उसके पास खुशी रहने की कोई चांस ही नहीं था। तो उसने क्या सोचा, एंड गॉड वुड स्टिल कम, गॉड भगवान फिर आएंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टॉर्चरिंग हिम, और वो फिर मेरे से पूछेंगे। टॉर्चर का मतलब होता है तंग करना, टॉर्चर हिम। देखिए यहाँ सेंटेंस गड़बड़ कर दिया, टॉर्चर यानी परेशान करना। सो वन डे ही सेड, एक दिन उसने सोचा कि आज तो मैं भगवान से मांग लूंगा। क्या मांगू? ओके, गिव मी ए ब्यूटीफुल, मेरे को एक सुंदर गोल्डन पैलेस, गोल्डन महल दे दो। इमीडिएटली हिज बट बिकेम ए गोल्डन प्लेस, तुरंत ही उसके पास में गोल्डन पैलेस हो गया, बहुत बड़ा महल। एंड ही सा, उसने देखा, दैट द होल टाउन हैड गोल्डन पैलेसेस, जितने भी लोग उसके पड़ोसी थे सबको दो दो गोल्डन हाउस मिल गए। द पुअरेस्ट वन एंड हिज सीम्ड, उसने देखा द पुअरेस्ट वन, देखो सबको गोल्डन हाउसेज मिल गया, बिगर पैलेसेज देन हिज, उससे भी बड़े बड़े, ऑल गोल्डन, एंड हिज सीम्ड द पुअरेस्ट वन, और वो जो जिसने मांगा वो सबसे पुअर लग रहा था, बाकी सबके पास डबल थे, उसके पास सिंगल था, इसलिए वो गोल्डन महल लेकर के भी पुअर हो गया। ही सॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सीक यानी तलाश करना। सॉट यानी उसने तलाश करा या सोचा या मांगा। ही हेल्प द हेल्प ऑफ ए लॉयर, उसने क्या तलाश किया? एक लॉयर यानी वकील की तलाश करी। थिंकिंग गॉड मे नॉट बी एबल टू आउटविट हिम, उसने सोचा कि ये भगवान जो है वकील को नहीं हरा सकेंगे। विट यानी होता है हाजिर जवाब, एंड आउटविट का मतलब हो जाता है तुरंत चतुराई से जवाब। द लॉयर सेड, लॉयर ने कहा, डोंट यू वरी, चिंता मत करो। नाउ आस्क गॉड, अब की बार गॉड से पूछना, टू मेक ए बिग वेल, एक बहुत बड़ा वेल यानी कुआं, वेल यानी कुआं, बोला एक कुआं इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, तुम्हारे घर के सामने एक कुआं दे दो, बना दो। मेक यानी बनाना, कुआं बना दो। विदाउट ए वॉल, उसके दीवार भी नहीं होनी चाहिए, बिना वाल का एक कुआं बना दो। सो फुल स्टॉप आ गया, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया। सो ए बिग वेल अपेयर्ड बिफोर हिज पैलेस, यहाँ बिफोर का मतलब होता है घर के सामने एक नया कुआं बन गया। एंड टू वेल्स अपेयर्ड बिफोर एवरीबॉडी एल्स, दो दो कुएं बन गए सब लोगों के घर के सामने, पड़ोसियों के। द लॉयर सेड, लॉयर ने कहा, नाउ आस्क मेक मी वन आइट, फिर कुआं बन गया। फिर उसने वकील ने कहा, अब की बार भगवान आए तो उनसे कहना कि मुझे काना कर दो, बना दो। मेक मी वन आइड, एक आंख वाला बना दो। द मैन रिकॉइल्ड का मतलब होता है वापिस सिमट गया यानी पीछे हट गया। इसको बोलते हैं रिट्रीट, पीछे हटने को रिट्रीट भी कहते हैं। व्हाट आर यू सेइंग, वकील को कहता है क्या कह रहे हो आप। द लॉयर रीएश्योर्ड, एश्योर्ड यानी दावा करना, रीएश्योर्ड यानी फिर एक बार दावा करना, उसको भरोसा दिलाना, इसका मीनिंग हो जाता है उसको विश्वास दिलाया। वेट एंड वॉच, बोला थोड़ा वेट करो एंड वॉच करो, देखो क्या होता है।
हिज वन आई डिसअपेयर्ड, तुरंत ही उसकी एक आंख गायब होगी। एंड ईच नेबर्स लॉस्ट बोथ द आईज, और देखते ही देखते पड़ोसियों की दोनों आंखें गायब हो गई, क्योंकि जो एक मांगता था उनको डबल मिलता था पड़ोसियों को। द होल टाउन, पूरा का पूरा कस्बा, वाज ब्लाइंड, अंधा हो गया, सब लोग अंधे हो गए। विद 2 बिग वेल्स, क्योंकि हर एक के घर के सामने 2-2 वेल कुएं बने हुए थे। इन ईच पैलेस गार्डन, हर एक हाउस के सामने 2-2 कुएं थे। पीपल स्टार्टेड फॉलिंग इन देम, अब जैसे ही वो चलें और वो उसमें कुएं में गिर जाएं, फाल यानी गिरना। ड्राउनिंग एंड डाइंग, ड्राउनिंग का मतलब उस कुएं में डूब जाएं, और डाइंग यानी मर जाएं। ड्राउन का मतलब होता है डूबना, एंड डाइंग यानी मरना। डूबते गए और मरते गए। एंड द मैन वाज फाइनली अटरली हैप्पी, अटरली का मतलब होता है चरम सीमा तक, उसको बोलते हैं अटरली, पूरी तरह से खुश हो गया, आदमी खुश हो गया। नाउ माई डिजायर आर फुलफिल्ड, और कहने लगा अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है। द स्टोरी वर्ड ऑफन यूजेज, इस स्टोरी को वर्ड यानी संसार ऑफन यूजेज काम में लिया करता है। एग्जाजरेशन टू टीच अस वैल्यूएबल लेसन्स, एग्जाजरेशन मतलब अतिशयोक्ति, जरूरत से भी ज्यादा। टू टीच अस वैल्यूएबल लेसन्स, बड़ा वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। लेसन क्या है देखिए, ए बुद्धिस्ट टीचर टॉट अस, एक बुद्धिस्ट टीचर ने पढ़ाया हमारे को, वंस एक बार, दैट इट इज मच इजियर टू सिंपेथाइज, सिंपेथी का मतलब होता है कुछ सद्विचार रखना, दया मेहरबानी रखना। तो बोला किसी के साथ में सद्विचार रखना अच्छा है। इवन इम्पैथाइज, भले ही इम्पैथाइज रखो विद अदर्स मिसफॉर्चून, और दूसरों के साथ मिसफॉर्चून का मतलब गलत तरह की भावना भी रखो। देन इट इज जेन्युइनली सेलिब्रेट देयर गुड फॉर्चून, तो उनके साथ जो अच्छी भावना रखेंगे वो ही सेलिब्रेट होती है, वही अच्छी रहती है। वन ऑफ द 4 ब्रह्म विहारा, एक बार, वन ऑफ 4 ब्रह्म विहारा, 4 ब्रह्म विहारा में से एक, ये कहीं साउथ इंडियन की खबर है ये। द इमेंसुरेबल, इमेंसुरेबल का मतलब होता है बहुत बड़े, लार्ज स्केल पर खुशी मनाना या अत्यधिक। डिवाइन एबॉट्स, डिवाइन एबॉट्स का मतलब होता है धाम, जहां भगवान रहते हैं, ये आवास को भी एबॉट कहते हैं। ये ब्रह्म महावीरा की है जगह। इज मुतीदा, ये प्लेस कहां पर है? मुतीदा, मुद्दिटा का मतलब होता है खुशी मनाना, ये वहां के वर्ड के हिसाब से है। ये लोकल लैंग्वेज का एक वर्ड है मुदिता, इट इज नॉट इंग्लिश लैंग्वेज। वेरियसली ट्रांसलेटेड एज एम्पैथेटिक जॉय, ये एक ऐसा है कि एम्पैथेटिक यानी सद्भावना के साथ खुशी व्यतीत करना। एप्रिशिएटिव तारीफ करना। अनसेल्फिश जॉय स्वार्थी नहीं होना। और जॉय इन अदर्स जॉय दूसरों की खुशी में खुशी मनाना, ये इस मुद्दिता का मतलब होता है। तो यानी मेला भरता होगा तो ये लोग सब खुशी मनाते हैं। बट देयर इज ए जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन भाषा का कोई शब्द है फॉर इट्स अपोजिट। इसका अपोजिट में एक जर्मन भाषा का शब्द है सेदेनफ्रेड। SCH को CH को चे भी बोला जाता है और सेदेनफ्रेज
सेदेन फ्रेच, CH साइलेंट हो गया इसमें, एक ऐसा शब्द है। इसका मीनिंग होता है दिस टर्म रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन दैट सम पीपल एक्सपीरियंस, कि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं व्हेन दे सी दैट लाइफ इज गोइंग बैडली फॉर अदर्स, जब किसी दूसरे को परेशानी में देखते हैं तो उसका ये, उस शब्द को ये वाला शब्द कहते हैं जर्मन भाषा में। मुदिता इज ए काइंड ऑफ प्योर जॉय, मुदिता है वो प्योर खुशी है, नॉट कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड यानी इसमें कोई बुरी चीज मिली हुई नहीं है। कंटेमिनेटेड, पानी में जहर मिला दो वो पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है। बाय ईगो और एनवी, ईगो यानी घमंड और एनवी यानी दुश्मन, इसमें कोई, तो ये साफ सुथरा खुशी है। इट मे बी सीन एज ए क्वालिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड इन एक्शन, इसको अच्छी क्वालिटी का हृदय से चाहने वाली चीज बताया गया है कि ये होनी चाहिए। द अदर 3 ब्रह्मवीरा, जो तीसरे बाकी बचे हुए जो 3 महावीरा हैं वो क्या है, आर मेटा, मेटा का मतलब होता है लविंग काइंडनेस, प्यार करना, काइंडनेस दया के साथ, करुणा, करुणा को बोलते हैं कंपेशन एंड उपेक्षा यानी इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है समानता, बराबर। वी कैन लर्न ए एक्टिवली प्रैक्टिस, हम सीख सकते हैं एक्टिवली, एक्टिव रहना, आइडल नहीं। दीज क्वालिटीज, ये जो क्वालिटीज हम सीख सकते हैं, सो दैट, ताकि ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब होता है समय के बाद या समय के ऊपर, दे बिकम आवर एबोर्ड्स, तो वो हमारा एबोर्ड बन जाएगा। एबोर्ड उसको कहते हैं जहां हम आश्रय लेते हैं, आवास को कह सकते हो, आश्रम को कह सकते हो। द प्लेस वी एक्ट आउट, द प्लेसेज जहां पर हम एक्ट आउट यानी हम जहां काम करते हैं, ऑफ एंड नॉट जस्ट थियोराइज अबाउट, जहां हम काम करते हैं, या थियोराइज आउट का मतलब, थियोराइज का मतलब होता है सिद्धांत, जिसके बारे में एक पर्टिकुलर सिद्धांत होना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसे हमको खुश रहना चाहिए। उस पागल आदमी की तरह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने एक आंख फोड़ा लूँ, सामने वाले की 2 फूट जाए, तो उससे खुशी नहीं मिलती है। इस तरह की एक छोटी सी कहानी थी ये, मुझे लगता है आपको समझ में आएगी। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश भाषा को लर्न करना, रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन, ये चारों एलिमेंट पूरे होने चाहिए। आपकी भाषा आपकी मुट्ठी में होगी और ये थोड़े से दिन की प्रैक्टिस है। अगर ये 5-10 मिनट के लिए आप रोज, महीना, 20 दिन अगर मेरे साथ तैयारी कर लें, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये कठिन वर्ड 20-25 दिन के बाद यही लौट करके आते रहेंगे, और जैसे ही हमने इनको 5-10 बार पढ़ा, हम इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट आसान तरीका है, किसी भी लेवल के बच्चे को, स्टूडेंट को, बड़े को इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मददगार है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके अगर हम इंग्लिश पढ़े तो बहुत फास्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना इसको ध्यान से, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। आई विल गिव रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। थैंक्स ए लॉट।